नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में है और ये अपने ग्रोथ के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कैसा ग्रोथ मिलेगा इनको और हथेली पर क्या अच्छे खराब योग है, इस विषय पर पूर्णतः जानकारी चाहिए इनको। और यही एक क्वेश्चन है और आगे को लेके कुछ सवाल हैं, जैसे कैरियर ओरिएंटेड चीज में, अपना खुद का घर को लेके, जो एक कॉमन सवाल होता है लोगों का। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरा चैलेंज है, आपके 1% डाउट्स नहीं रहेंगे आपको, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और एक पॉजिटिविटी मैं इस हथेली के माध्यम से बताना चाहूंगा। जब भी मैंने इनकी हथेली को देखा ना, मजा आ गया, दिल एकदम खुश हो गया, एकदम जबरदस्त खुश हो गया। बहुत ही शानदार भाग्य रेखा आपकी हथेली पर मौजूद, बहुत ही कम अमाउंट में ऐसी भाग्य रेखा देखने को मिलती है। पूरा फल लेना है इसका, आप उसको भी बताऊंगा कैसे लेना है। और जिस व्यक्ति की हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा हुई ना, वो व्यक्ति तरक्की जरूर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिख के ले लो आप। लेकिन आपको तरक्की लेने भी आना चाहिए, आपको काम निकालने भी आना चाहिए, आपको दिमाग लगाना भी पड़ता है, ये भी याद रखना। तो ये पहला तो ये पॉजिटिविटी भाग्य रेखा को बल को दिखाया जाएगा, उसके बाद इनकी पॉजिटिविटी को पूरी तरह से दिखाया जाएगा, फिर नेगेटिविटी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस विषय पर, और सबसे अहम आपके सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। उसके बाद आपकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो आइए दिखाते हैं भाग्य रेखा को। तो स्ट्रांग फेट लाइन, एकदम सुई की तरह पतली फेट लाइन। भाग्य रेखा की उच्चतम अवस्था को देखना है ना, तो उसकी चमक को देखो, उसके स्ट्रेंथ को देखो, उसकी जो क्लैरिटी है ना उसको देखो। एक भी राहु रेखा नहीं है, एक भी राहु रेखा नहीं, बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद मिल रही है। स्ट्रांग फेट लाइन मतलब ये तो गजब हो गई, गजब हो गई, जबरदस्त फेट लाइन। और यहां से देखो एक फेट लाइन का और भी ब्रांच आपके है, तो ये हो गई अच्छी अवस्था भाग्य रेखा की। और जिंदगी का लास्ट तक सी मौजूद है, और ये एक प्रोग्रेस रेखा है जो कि यहां से आके मिली है, तो उसके फल को भी बताया जाएगा। ये प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर एक से ज्यादा है, तो पार्टिकुलरली इस एजेस को दर्शाया जाएगा। यहां से भी प्रगति के योग आपके हथेली पर बने हुए। जीवन रेखा पतली है, ये भी बहुत खूबसूरत चीज है। माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है आपकी, थोड़े दबाव मुझे दिख रहे हैं, वो भी बताया जाएगा। हार्ट लाइन भी काफी शानदार है। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ चीजें समझ में आ रही है, पॉजिटिविटी की तरफ ये चीजें इशारा कर रही हैं जो मैं दिखा रहा हूं। हार्ट लाइन भी काफी शानदार है, कुछ द्वीपनुमा आकृति है उसको भी दिखाया जाएगा। सूर्य पर्वत, सूर्य पर्वत पर एक लाइन तो यहां से बना, एक पैतृक संपत्ति का साथ यहां से बना, और यहां पर से एक ट्रायंगल मुझे दिखा, इसके फल को भी कंप्लीटली बताया जाएगा। और लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी है, इसके फल को भी बताया जाएगा। सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ बुध रेखा आपकी बनसी रही है, यहां पर से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से आगे गई, यहां पर से भी देखो एक भाग्य रेखा, एक बुध रेखा आपकी आगे सी गई, इसके फल को भी बताया जाएगा। और यहां पर से एक स्क्वायर बन रहा है बृहस्पति पर, तो इसके फल को भी समझाया जाएगा। दूसरा आपके शुक्र पे कुछ लाइंस है, उसके दुष्प्रभाव और क्या करना चाहिए उसके फल को भी बताया जाएगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है। क्यों नहीं अमीर बनोगे आप, जरूर बनोगे, अब करना क्या है वो भी बताया जाएगा जब भी मैं आपके क्वेश्चंस पर चलूंगा। तो ये तो होगी पहले चीज इनकी पॉजिटिविटी, ये हथेली पर, इसके सारे के फल को बताया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा आप। अभी देखते हैं इनके नेगेटिविटी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा विलंब से बताया जाएगा, थोड़ा वेट करो। क्या नहीं करना चाहिए वो अभी बताया जाएगा। देखो एक नई बात आज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी शुक्र बहुत अच्छी है, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय। अब कुछ लोग बोल सकते हैं मेरी भाग्योदय तो हुई नहीं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप दोनों में अनबन की स्थिति बनी हुई है। और इस हथेली पर भी देखो तो बृहस्पति में डाउन है, बृहस्पति दबाव में है, तो किसी न किसी प्रकार की अनबन की स्थिति बनी रहती है, रिस्पेक्ट में कमी आती है, जिस वजह से घरेलू जिंदगी पर परेशानी आती है। नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। जिसकी भी शुक्र अच्छी होती है उनकी हथेली पर, उन लोगों को खास करके महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, खास करके घर की लक्ष्मी जो उनकी वाइफ होती है उनका सम्मान करना चाहिए, तभी आपके जिंदगी पर तरक्की आएगी, ये कंफर्म है। तो यहां पर से ये बातें आपको भी समझाई जा रही है हमारे द्वारा, क्योंकि देखो एग्रेशन बहुत ज्यादा है और पारिवारिक लफड़े के योग है, वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति बनी हुई है। तो इस केस में
किसी का कुछ भी नहीं लोगे आप, सिर्फ अपना ही नुकसान करोगे, याद रखना। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका हितैषी हूं, तभी इतने क्लियर अमाउंट में आपको ये चीज़ें समझा रहा हूं, नहीं तो इतनी क्लैरिटी के साथ बोलने वाला कोई नहीं है धरती पर। तो एकदम क्लैरिटी के साथ समझ लो कि अपने घर की लक्ष्मी, अपने वाइफ का सम्मान करना है। क्या होगा, कुछ बातें उन्होंने कही, कुछ आपने कहा, तो उससे बात विवाद करने से क्या फ़ायदा। आप उसको कम भी तो कर सकते हैं, उसको ख़त्म भी तो कर सकते हैं। बाद में सर पटकने से कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दूर से बात कर रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को। तो यहां पर से इस चीज़ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये लाइंस खत्म हो जाएगी, मेंटली प्रेशर स्ट्रेस के लाइंस है जो कि पारिवारिक मामले या वैवाहिक जीवन में आती है। खत्म करो इस चीज को। और आपकी वाइफ आपके लिए भाग्यशाली है क्योंकि आपका शुक्र बहुत ही बढ़िया है। तो ये तो हो गई पहली बात। और हम सभी को अपने घर की औरतों लक्ष्मी का सम्मान जरूर करना चाहिए। तो ये तो हो गई पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी, हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन मत लेना। और ये जो आपकी भाग्य रेखा है ना, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, गुरुजी आप बोल तो रहे हो कि बहुत अच्छी भाग्य रेखा है आपकी, लेकिन मुझे फल कहाँ मिल रहा है, तो आप फल ले कहाँ रहे हो। आप रख लो बाइक 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, आप उसका फल ले ही ना पाओ तो काय का बेनिफिट आपकी जिंदगी पर आना है, नहीं आना है, ये कंफर्म है, एकदम नहीं आना है। तो इस केस में आपको इसका फल लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जिंदगी पर मजा नहीं आएगा, एकदम मजा नहीं आएगा। फल लेने का आगे मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए इसके लिए आपको। तो अभी आगे चलते हैं। तो आगे के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपके प्रश्नों पर चलूंगा। तो प्रश्न क्या है, कुछ नेगेटिविटी और रह सी गई है, वो बहुत नॉमिनल है। माइंड रेखा पे कुछ आंशिक दबाव है, ये तो मैं क्लियर कर दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है जब भी मैं माइंड रेखा पर आऊंगा। तो जो मैंने आपको बताया उस बात का बस आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, बस इतना ही आप ध्यान रखना। बाकी किसी और चीज की ध्यान रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी इनके प्रश्नों पर मैं चलता हूं, इनके जो प्रश्न है इनके जिंदगी को लेकर उस विषय पर डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले चीज इनके देखो तो जीवन रेखा पर राहु लाइन बहुत कम अमाउंट में है। तो इस केस में इंसान की जो होती है ना, प्रॉब्लम्स नहीं आती लाइफ पर ज्यादा। आपकी प्रारंभिक समय में जॉब की प्राप्ति के योग थे, इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ गई। 23 में 24 में साल की आयु में जॉब के बहुत ही अच्छे योग थे, अगर आप क्लियर देखो तो ये वाली यहां पर से एक प्रोग्रेस लाइन मुझे फील हो रही है। तो 23 में 24 में साल में इंसान की नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। एक तरक्की मुझे दिखी थी तकरीबन 26 ईयर के एज में, कुछ तरक्की हुई होगी। एक दिक्कतें मुझे राहु लाइन के आपको जिंदगी पर दिखी 31 ईयर्स के अराउंड। और एक खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 32 में एक प्रगति का योग है। तो 32 में बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आप जिस कंडीशन में हो, जिस पोजीशन में हो, उससे ऊपर जाओ। लेकिन कोशिश ये करना है, 32 33 की बात है ये, कोशिश ये करना है कि आपको उसका फल लेना है। बिना परिश्रम के कोई कामयाबी नहीं मिलती। तो आपको कोशिश ये करना है कि मैं उसका फल लूं। जो आपकी जिंदगी पर प्रगति के योग बन रहे, कैसे लोगे फल, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आप एफर्ट लगाइए अपना, आप यूजलेस की तरह बैठे मत रहिए, आप एफर्ट लगाइए और कोशिश करिए कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ काम को करूं। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ दबाव के योग आपके तली पर हैं, जहां से ये प्रॉब्लम आती है कि इंसान थोड़ा सा एफर्ट कम लगाता है अपनी जिंदगी पर। ये दबाव हल्के से यहां पर से देखो। तो यहां पर से ये चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक राहु लाइन था, तो 29 से लेके 31 के बीच में प्रॉब्लम्स तो आती हैं जिंदगी पर, लेकिन 32 में 33 में अच्छी प्रगति का योग है। एक नॉर्मल दिक्कत राहु लाइन की है जिसका उपाय महादेव को जल देना है। ये तकरीबन आपके 32 में, ये 34 में साल के अराउंड की है, 34 ईयर्स की। उसके बाद से कोई भी राहु लाइन नहीं है और हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। तो 34 के बाद भी नॉर्मल प्रगति का योग है, जिंदगी अच्छी कटेगी। और एक बड़ी प्रगति का योग है आपके 42 ईयर्स में, 42 ईयर्स में एक बड़ी प्रगति की योग है। इस बीच में आपकी जिंदगी अच्छी कटनी है। 42 ईयर्स में प्रगति का योग है, 45 में भी एक प्रगति का योग है, 47 में भी है, 52 ईयर्स में भी ये प्रगति का योग है। इट मीन्स कि इस समय कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या जिंदगी जीने में मजा आएगा। ये 55 में है, ये तकरीबन 57 में है, ये तकरीबन 59 में है। तो ये कुछ प्रगति के योग है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी मेरे हाथ पर है लेकिन मुझे फल नहीं मिला। आपकी जिंदगी अच्छी रही ना, आपकी जिंदगी मस्त बीती ना, फल उसको भी कहते हैं। तो यहां पर से जो मैंने एक आपको बताया हिदायत, उस पर ध्यान दे देना कि घरेलू स्थिति को ठीक करो। बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, तो यहां पर से क्या होता है ना, पारिवारिक अनबन की स्थिति बनी रहती है। तो 57 तक तो कंटिन्यू प्रगति के योग है। एक तकरीबन आपके 65 में बड़े प्रगति के योग है जो कि आपकी भाग्य रेखा से जाके मिल गई है। यहां पर से भाग्य से कुछ बड़ी तरक्की के योग बनेंगे आपकी जिंदगी पर, फिर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति, मतलब जिंदगी अच्छी है आपकी ठीक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी जानदार है। भाग्य रेखा में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो इस केस में इंसान की जिंदगी अच्छी ही रहती है। तो बस कोशिश यही करना है कि जो मैंने आपको बताया उस पर ध्यान देना। आगे आपके क्वेश्चंस यही थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो बड़ी मस्त रहेगी, बड़ी मस्त रहेगी।
तो ये था इनका कुछ क्वेश्चंस और इनके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज। अभी इनके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण। अभी मूवी शुरू हुआ है, इसको देखिए अच्छे तरीके से आप। तो सबसे पहली चीज स्क्वायर स्पाम है। ये क्या है ना कि वो तो टेलर था जो मैंने बताया, अभी पूर्णतः एक एक लाइंस के विषय में जानकारी दूंगा। स्क्वायर स्पाम है मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, मध्यम एज के बाद सफलता को मूलतः पाते हैं और कोशिश यही रहती है इनकी कि जिंदगी पर बहुत बड़ा काम करूं। और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मतलब पैसे की दिक्कतें नहीं आनी है आपको, अच्छे घर से हैं आप और धन की दिक्कत तो आनी नहीं है, पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग जाएंगे क्योंकि भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है। और गुलाबी हथेली तो फिर क्या ही बोलूं मैं, 65% राजयोग का फल है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी, बड़ी मस्त बीतती है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, किसी प्रकार का नहीं। और गद्देदार अवस्था है तो मतलब मस्त राजा के समान जिंदगी बिताओगे, हर एक कंफर्ट मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन इनके और रह गए थे प्रॉपर्टी को लेकर, तो जरूर होंगे आपके, क्यों नहीं होंगे। 40वें साल के बाद बहुत ही अच्छे योग हैं आपके प्रॉपर्टी के, इवन 36 के बाद भी एक से बन रहे हैं, तो 36 के बाद ही प्रॉपर्टी मान के चल लो आप, 36 के बाद बहुत अच्छे योग है। तो अभी इनके शेप साइज के विषय में बातें हो गई, अभी कलर के बारे में बातें सी हो गई। उसके बाद चलते हैं थंब की तरफ। स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। कभी कभार अंदर से हल्की फल्की कमजोरी सी आ सकती है, इस केस में इंसान थोड़ा घबरा सकते हैं। इच्छा शक्ति प्रबल है और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़े मिल जाएगी, ये डिजायर्स के लाइंस है। और ये यवा आकृति, इसका मतलब होता है इंसान को जब भी सपोर्ट होता है वो मिल जाता है। बुद्धा आई है, इनर इंट्यूशंस आपके काफ़ी अच्छे हैं इस केस में। और ये कुछ लाइंस जो है ना, ये आपके जो डिजायरेबल पर्सनालिटी है उसको इंडिकेट करते हैं। मतलब इंसान हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूं, लेकिन सिर्फ कोशिश करने या सोचने से नहीं होता ना, आपको करना भी पड़ता है, आप करिए भी। थंब वाकई बहुत स्ट्रांग है, इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बात नीचे नहीं गिरता। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं और गुस्सा करके तो चीज़ें खराब ही करोगे ना आप। गुस्सा करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा मत करो। स्ट्रांग आपका थंब जो कि आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, और गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान है आप, अडिग हैं अपनी बातों को लेके। डिजायर्स अच्छे हैं तो बस इसका यूज करें। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा आपके कैरियर में आपको हानि भी पहुंचा रहा है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और फिर देखिए समझदारी के लूप काफी अच्छी, इस केस में ऐसे इंसान बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसके बाद देखो तो खड़ी लाइन से दिल के बहुत अच्छे हैं। गुस्सा तो बस आपका ऐसा है ना कि मतलब ये सारी अच्छाई को मार रहा है, सारी अच्छाई को मार रहा है, ये समझ लो आप। नहीं तो ऐसे इंसान इतने समझदार हैं, इतने अच्छे दिल के हैं, काय की टेंशन आपको जिंदगी पर आनी है, लेकिन थोड़ा गुस्सा आपको परेशान कर रहा है और बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में परेशान कर रहा है, तो बस उसको खत्म कर देना है, वो बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। और बृहस्पति फिंगर लंबी, ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, बृहस्पति में या दुर्बलता, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स करती है। इंसान को बातें बर्दाश्त नहीं होती, इंसान दूसरे की बातें सुन के जब तक उसको जवाब नहीं देंगे ना, तब तक उसको वो सही तरीके से अपने ज़िंदगी पर अपनी खुशी फील नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि आपको कोई कुछ कह दिया और आप उसका जवाब नहीं दिए, तो आपके अंदर ये बातें रह जाएंगे, आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। और ये पारिवारिक मामले में ज़्यादा होता है, तो इस पर कंट्रोल करने का वन एंड ओनली उपाय है कि अपने ऊपर नियंत्रण करो। हमेशा ये सोचो कि ये चीज़ आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए इस चीज़ को नहीं करना है, इस चीज़ को नहीं लाना है, ऐसा नेचर नहीं बनाना है। नहीं तो आपकी ज़िंदगी आप करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो आज आपका देख रहा हूँ, कल किसी और का देखूंगा, लेकिन मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ, तभी मैं आपको बातें बोल रहा हूँ। तो हमारी बातें समझोगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए, नहीं समझोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन समझो, मैं चाहता हूं आप समझो, आप तरक्की करो, ये मैं चाहता हूं, आप बहुत आगे बढ़ो, ये मैं चाहता हूं, मेरा नाम लो, ये मैं चाहता हूं, इसलिए आप करो। आपकी फर्स्ट फैलेंज काफ़ी अच्छे, इस केस में व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं अपनी ज़िंदगी पर, तो सारी चीज़ें अच्छी, बट थोड़ी थोड़ी सी कमी के लिए ना ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए, खिलवाड़ मत करिए। और स्ट्रांग आपकी सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। सूर्य फिंगर बड़ी अच्छी है आपकी। इस केस में क्या होता है ना कि इंसान योद्धा के समान ताकत होता है, इंसान में बहुत हिम्मत होता है, हिम्मत से अपने ज़िंदगी के सारे काम को ये करते हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो खर्चीले प्रवृत्ति है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल अमाउंट में। बाकी बुद्ध फिंगर बड़ी अर्किटेंड कर रही है, तो आगे चल के व्यापार जरूर कर सकते हैं आप। और बिजनेस प्रॉस्पेक्टस चीज़ें अच्छी लग रही है, बुद्ध फिंगर बड़ी है तो बातों को समझा पाएंगे। क्रिएटिविटी अच्छी है आपकी, बस उसका यूटिलाइजमेंट होना चाहिए लाइफ पर। आपकी बृहस्पति तो स्ट्रांग नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ है, तो पारिवारिक समस्याएं रहती हैं ज़िंदगी पर। इस चीज़ को आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। एक तो आप बृहस्पति भगवान को पकड़ लीजिए, उनकी कथा करिए, व्रत करिए, और नॉन वेज का सेवन मत करिए, क्योंकि ये कभी अच्छा नहीं होता।
और दूसरी चीज़, आप अपने ऊपर नियंत्रण करो, सूर्य को जल भी दो जो सपोर्ट करेगा आपको। इस केस में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी पर। बाकी स्क्वायर बन रहे हैं, बहुत अच्छी नेगेटिविटी आप इसको दूर कर रही है, बहुत नेगेटिविटी यहाँ से दूर हो रही है। बाकी आपके कुछ अच्छे परोपकार के लाइन से, इंसान बहुत अच्छे हैं, सेवा भावी नेचर है, मतलब हमेशा ही मदद करने के लिए ताते पड़े रहते हैं लोगों का। तो अपने घर के रिलेशन को ठीक करो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी आपकी। बाकी यहाँ पर से उबार है तो तकरीबन 30 में साढ़े के बाद की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए मेरे समझ से, लेकिन थोड़ा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ से अच्छा तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। जो उपाय दिया बृहस्पति के रिगार्डिंग वो ज़रूर करो। पारिवारिक लफड़े तो ये भी दर्शाते हैं, कुछ बातें बहुत सी अनबन सी बनी रहती है, तो देखो वो आप ठीक कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये कुछ परोपकार के लाइंस थे जो मैंने आपको बताया। इसमें इंसान परोपकारी होते हैं, मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से देखो आपकी लाइंस है तो भाग्य रेखा का अच्छा साथ, यहाँ से एक लाइन और बन रही है, तो हो सकता है कि आपके विदेशी धरती से आपको धन लाभ हो, बहुत ही अच्छे चांसेस है। और ये एक रेखा एक तो आ जा रही है इधर से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है, और यहाँ से एक रेखा बन रही है, यहाँ से एक रेखा मिल रही है, तो 2-3 क्षेत्र से धन लाभ के योग आपके तली पर बन रहे हैं। यहाँ से भी कुछ लाइन से बन रही हैं। इस केस में इंसान की जिंदगी अच्छी बीतती है लास्ट में भी, तो मतलब वो टेंशन नहीं है आपको। टेंशन बस थोड़ा नेचर पर सुधार करने का है। और बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, मतलब इतने समझदार हैं आपकी क्या बोलूँ मैं। तो इस समझदारी को यूज़ भी तो करिए, बहुत अच्छे समझदार, और मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे अगर अपने गुस्से को साइड रख के समझने का कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पर्दा है लोगों के आंख पर, तो समझने का प्रयास करिए, ज़िंदगी बड़ी मस्त हो जाएगी आपकी। मेरा इनाम लोगे, और मैं चाहता हूँ लोग मेरा नाम ले, क्योंकि मैं उसी के लिए काम करता हूँ। आपकी सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है। इस केस में इंसान को एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है, लेकिन बन रही है, और फिलहाल तो छोटी है, तो नॉर्मल जॉब है अभी आपकी, लेकिन ये आगे बढ़ेगी तो आपको प्रगति कराएगी। और इसके लिए सूर्य को जल दीजिए और इसको स्ट्रांग करने के लिए एक ट्रायंगल बन रहा है, तो प्रॉपर्टी वगैरह जरूर से बनाओगे आप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी जरूर से बनाते हैं, एकदम कंफर्म है। और यहां पर से देखो तो आप एक स्क्वाड बन रहा है जो कि 36 के बाद है। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, ये ताकत होगी ना तो ये प्रॉपर्टी तो कंफर्म है, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फिलहाल अब इसमें ताकत आना बाकी है। फिर यहाँ से भी एक सूर्य रेखा सी बन रही है, यहाँ से भी एक बन रही है, तो फिलहाल अभी फॉर्मेशन स्टेज में ज़्यादा चर्चा इसका करूंगा नहीं। सन मरकरी बहुत अच्छी है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, आप बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, और कुछ लाइन से तो इंटेलिजेंट भी है, बस यूज़ करना जरूरी है। सन मरकरी अच्छा है तो गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ के भी योग, या आप करो या आपकी वाइफ करे। और मरकरी बहुत अच्छी है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बस यूज़ करिए आप, जबरदस्त सन मरकरी। उसके बाद देखो तो मंगल, जबरदस्त मंगल, दोनों ही मंगल शानदार, मतलब एनर्जी तो हद से ज़्यादा, गुस्सा भी हद से ज़्यादा। और थोड़ी बृहस्पति यहाँ से गड़बड़ हो जाए फिर तो गुस्सा तो मतलब बहुत खतरनाक आता है। लेकिन ज़्यादा देर टिकता नहीं है ये गुस्सा, लेकिन जितना देर ही रहता है ना वही परेशान कर देता है आपको, आपके परिवार वालों को, तो कोशिश करिए कम करने का। बाकी मंगल आपकी बहुत अच्छी है। इस केस में इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, समझदार होते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, सबसे बड़ी बात है ईमानदार होते हैं। चंद्रमा बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन मीडियम में यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा सा क्या होता है, इंसान केयरलेस हो सकते हैं इस केस में, थोड़ा इमेजनरी लाइफ में ज़्यादा जीते हैं, प्रैक्टिकल जिंदगी में कम प्रयास करने का कोशिश करते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी खराबी रहती है ना, मतलब प्लानिंग तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है लाइफ पर, तो वो करो, अच्छा रहेगा। बाकी चंद्र पे कुछ लाइन से जो कि यात्रा के योग है, ये भाग्य रेखा आपके चंद्र से गई है ना, तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग को तो ये जरूर से दर्शा रही है। इस केस में व्यक्ति के विदेशी धरती से धन लाभ होते हैं, तो अगर आप जाना चाहें तो बहुत अच्छे ऑप्शन खुले आपके, क्योंकि एक बुध रेखा आपकी चंद्र पे भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है। इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ होता है, यात्राएं भी बड़ी अच्छी बन रही है, जिंदगी के लास्ट में भी दो मुखी जीवन रेखा है, तो घर से बाहर का उन्नति भी आपकी जिंदगी पर है। और लास्ट पीरियड में यात्राएं भी जरूर से होंगी। अभी देखिए शुक्र तो स्ट्रांग शुक्र है, कुछ स्ट्रेस की लाइन है, तो इसको कम विजिबल करना है ना, तो बस एक काम कर लो, घरेलू जिंदगी ठीक कर लो। शुक्र पत्नी पक्ष से धन लाभ दर्शाता है, शुक्र पत्नी पक्ष से अनवन को भी दर्शाता है, उसको ठीक कर लो, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बाकी पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी है आपके तले पर। इस केस में क्या होता है, इंसान बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत पैसे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के योग भी बन रहे हैं। और कुछ पॉजिटिविटी आपके यहाँ से भी मैं दिखाऊँ आपको, कुछ आपके स्क्वायर वगैरह बने से हैं। इस केस में ये तो फॉर्मेलिटी, ऐसा फॉर्मेलिटी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको प्रॉपर्टी देंगे, लग्जरी का सुख देंगे, वो ऐसे भी आपके शुक्र आपको दे रही है। शुक्र बड़ी जबरदस्त है, मतलब इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, इंसान का सोच अच्छा होता है, जीने का तरीका अच्छा होता है, और काफ़ी अच्छे लग्जरी के लाइन्स है, मतलब ये तो अद्भुत है। इंसान को बहुत अच्छा सुख मिलेगा लग्जरी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल रेखा सी बन रही है आपके तली पर। इस केस में जीवन रेखा भी स्पष्ट, आयु दीर्घायु है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती, नॉर्मल पेट की परेशानी रहेगी, बाकी कोई परेशानी होती नहीं है आपको। टेंशन लेने की थोड़ी प्रॉब्लम है आप में, ज़्यादा सोचते हो फालतू की बातें, वो मत सोचो। बाकी मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है, एकदम रूटीन तो फॉलो करने वाले हैं आप जरूर, बहुत अच्छे अमाउंट में।
जीवन रेखा अच्छी है, मैंने समझा ही दिया गया है कभी क्या बीत रही है आपकी ज़िंदगी पर। और फिर देखिए यहाँ पर से कुछ प्रारंभिक समय में ज़िंदगी अच्छी ही रही है, कोई टेंशन नहीं, नॉर्मल नॉर्मल दबाव रहा होगा आपकी 23वें साल की आयु तक, जॉब के बाद चीज़ें नॉर्मल रही होंगी आपकी। फिर देखो माइंड रेखा पे कुछ डाउट्स हैं, हल्के हल्के से डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके तकरीबन ये वाली 32वें साल तक। फिर कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कि इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो 32वें साल तक थोड़े दबाव में रहोगे, जिसका खामियाजा हो सकता है कि आपको फैमिली मेंबर्स को भुगतना पड़े, या फिर हो सकता है कि खुद आपको ही भुगतना पड़े। तो दबाव का छुटकारा का एक और आखिरी उपाय मेडिटेशन करो। दूसरा उपाय सोचो कम, टेंशन मत लो। और बाकी ये स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, ये आप कर सकते हो, इस मुझे पूरा विश्वास है आप ये कर सकते हो। 2 ब्रांचेस हो तो आगे चलकर दिमाग का फल मिलेगा। हर टाइम में द्वीप नुमा आकृति बनी है, तकरीबन आपके जिंदगी के 24वें साल तक कुछ ना कुछ ऐसी घटना आपकी जिंदगी पर घटी होगी। आपकी जिंदगी का 16वां वर्ष से लेके 16 से लेके 24 के बीच में कोई इमोशनल धक्का आपको लगा होगा, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हुए होंगे। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल थी। और बाकी उसका विष्णु योग का फॉर्मेशन, इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, बैलेंस एंड डिस्टेंस बहुत अच्छी है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। इस समय कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो आप सोचना, आप समझना। फिर देखो इनके अतले पर भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, 36वें साल तक अच्छी है। 36 के बाद 36 में कुछ चेंज है, जैसे जब भाग्य रेखा बनती है ना, तकरीबन 34 से लेकर 36 के बीच में कोई चेंज होगा जॉब में। और ये चेंज बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव वे में बातें बताई जा रही हैं। और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, मतलब गजब। और इस मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप करें, फिलहाल तो पूर्णतः डेवलप नहीं है, ये करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको आएगा। उसके बाद बुध रेखा फिलहाल तो अभी बनने वाले स्टेज में, फिलहाल की टूटी टूटी सी है, लेकिन ये बनेगी जरूर, यहाँ से बन रही है तो फिर ये ग्रेटर ट्रायंगल या मनी ट्रायंगल बनाएगी। फिलहाल तो ये बनाई है नहीं, इसके विषय में कोई डिस्कशन नहीं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।